हाय, आई होप कि पेपर बहुत अच्छा आया हो। तो ये जो मेहनत करी है ना, तो जैसा कि हमेशा से कहते हैं कि मेहनत का एक कतरा भी व्यर्थ नहीं जाता है। अभी बच्चे बाहर निकलने वाले हैं, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि किस तरह का पेपर था, क्या स्कोर रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा। ये सारी चीज़ें हम बच्चे जैसे ही बाहर निकलेंगे उन सबसे पूछने वाले हैं। वी आर एट द एग्ज़ाम सेंटर एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग कि मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी दिन का रहता है कि आप पेपर दे के बाहर निकलो और मुस्कुराओ और कहो कि यस सर वी डिड इट। वेटिंग, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे क्लास 10th के बच्चे छूटेंगे तो पूछेंगे कैसा पेपर आया। उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग है, हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, ही इज़ ऑल्सो सब्सक्राइबर ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहुल है। ओके, किस क्लास में हैं आप? मैं 6th क्लास में हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? मैं सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, इन सब की वीडियोस देखता हूँ मैं। ओके, तो बाबू ये मास्क लगा के रखना है हमें, सबसे पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्लास 6th में आपकी क्लासेस, आज आप स्कूल नहीं आए? नहीं, आज मैंने ऑनलाइन क्लास अटेंड की। अच्छा, ऑनलाइन क्लास। तो अपने अभी आप सिस्टर या ब्रदर को लेने आए हो? ठीक है, तो हम भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। ये आ चुके हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं से पूछते हैं कैसा रहा पेपर। सबसे पहले जो बाहर आए इनसे सबसे पहले पूछते हैं, व्हाट्स योर गुड नेम? आरुषा। सौम्या मिश्रा। सौम्या आरुषा। कैसा रहा पेपर? किस पैरामीटर पे आप उसको जज करोगे? इजी था, टफ था, मॉडरेट था? वेरी इजी। Very तो easy। था, लेकिन पहली बार दिया है ओएमआर शीट में तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था। अच्छा, मतलब ये चांसेस तो नहीं है कहीं कि ओएमआर शीट में गड़बड़ करके आए हो? नहीं। नहीं। ओएमआर शीट में ठीक से फिल किया था सब कुछ। व्हाट्स योर गुड नेम? मनन अरोरा। मनन, कैसा रहा एग्जाम, बताइए। बहुत अच्छा रहा, मैंने मैग्नेट ब्रेन्स के बहुत सारे वीडियोस देखे, उससे मेरी बहुत हेल्प हुई। ओके, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? मतलब पेपर आपने जितना प्रिपेयर किया था Yes। उस हिसाब से टफ आया, इजी आया, कैसा आया? मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया था तो उस हिसाब से मेरे लिए इजी था वो। अच्छा, आपकी प्रिपरेशंस, वही वाली बात है कि अगर आप प्रिपेयर करते हैं, मेहनत करते हैं तो सब आसान हो जाता है। Yes। कुछ ऐसा जो एक्सपेक्टेशंस के बाहर आया हो? नहीं। केस बेस्ड क्वेश्चन बने? यस, सारे। पैसेज वगैरह के लिए जो डर रहे थे, आपको भी डर था क्या पैसेज का? नहीं। तो पैसेज वाले क्वेश्चन बने? जी, बहुत ठीक है, अच्छे। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो अब आगे टर्म 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कैसा रहा पेपर, मतलब आपकी प्रिपरेशंस के अलावा? सीबीएसई से मतलब ऐसे प्रेशर था बोर्ड्स का, बट प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया था आपने? प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने की अपेक्षा में ये पेपर कैसा रहा? मतलब मैंने पेपर नहीं देखा अभी। हाँ, एक्सपेक्टेशंस जैसी थी उससे बहुत ज़्यादा इजी आया था। बहुत ज़्यादा इजी आया था, तो मतलब 40 पूरे मान के चलूँ मैं? 37 से 37। असर्शन रीजन में प्रॉब्लम गई? नहीं, बिल्कुल। तो फिर कोई ऐसा सेक्शन जो टफ लगा हो आपको? हिस्ट्री में थोड़ा था बट ठीक था, हिस्ट्री भी अच्छा था। हिस्ट्री थोड़ा टफ लगा था। और उसके बाद में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस का क्या हुआ? पिक्चर बेस्ड आए नहीं थे। आए ही नहीं है, ठीक है। जाना सा पड़ता है। कैसा गया पेपर, ये बताइए। अच्छा गया। तो ये पेपर में सवाल पूछ लेता हूँ आपसे कुछ। चलो आज नहीं पूछ रहा हूँ। करने कितने मार्क्स आ रहे हैं? तो जैसी प्रिपरेशंस करी थी, टफ था, इजी था, किस तरह का था? सर इजी था, मॉडरेट इजी। लेवल था, लाइक बहुत ज्यादा वो नहीं था। तो 40 कोई नहीं ला रहा है? 40 नहीं। 40 नहीं सर, अरे 38.5, 39 ऐसे आएंगे। आंसर की वैसे मैं आज शाम तक सोल्यूशन और दे दूंगा। बाकी क्या ऐसा लगा कि जो बाहर से आया हो, जिसके लिए प्रिपेयर नहीं किया है, या फिर जिसके लिए खूब प्रिपेयर किया वो आया ही नहीं? नहीं सर, थोड़े से असर्शन रीजन में आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन था कि नहीं था वो बता। उसमें कंफ्यूजन है, मतलब ए और आर तो ट्रू था लेकिन आर करेक्ट है कि नहीं उसमें कंफ्यूजन था। पिक्चर बेस्ड का क्या हुआ? आया ही नहीं। आया ही नहीं, फिर एक बार धोखा देगा पिक्चर बेस्ड। और पैसेज वाले क्वेश्चन, मतलब उसके लिए हाई तोबा थी ना कि पैसेज वाला कहीं टफ ना हो। सर इजी था बहुत। सर आंसर ही दे दिया था पैसेज में। एनालाइज करना पड़ा था कि खुद से बन गया था? मतलब उसमें पैराग्राफ में ही आंसर था। हिस्ट्री मैंने आप ही से पढ़ी, आप फेवरेट टीचर थे। एक एम था मेरा लास्ट एक बार आपसे मिलना है। बहुत अच्छा पढ़ा था मेरे एसएसटी में, जितने भी आए ना, लास्ट टाइम मेरे 95% आए थे आपकी वजह से। इस बार जितने भी आएंगे 39 को अराउंड आएंगे 40 में से, वो भी आपकी वजह से सर। तो कब से पढ़ रहे हो आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में? सर मैं ना 10th की स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ। पूरी 10th में को इतनी अच्छी लगी कि एसएसटी मेरी बेस्ट हो गई है। मतलब वो ऐसी हो गई है सर कि मैथ्स वीक हो जाए तो एसएसटी पूरा कवर अप कर देते हो। एसएसटी बेस्ट है मेरी। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आज के पेपर से? सर 40 आ जाने चाहिए, फिर 39 38 तक तो आ जाने चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो कुछ ऐसा लगा पेपर में जो जिसके लिए प्रिपेयर नहीं किया, बाहर से आया हो? हाँ सर, ज्योग्राफी का थोड़ा सा सेक्शन था, बाकी जो प्रैक्टिस पेपर 1 और 2 था आपका, वो मैंने सॉल्व किया था, तो उससे कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, वो काफ़ी अच्छा रहा। प्रैक्टिस पेपर 1 to एंड टाइम पे जो मैं सॉल्व किया था आपका, वो काफ़ी अच्छा। तो ये जो 2 दिन पहले हमने पेपर हाँ, दिए थे सर, वो वाले, मैंने किए थे, काफ़ी अच्छा लगा। वो पेपर का लेवल भी अच्छा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे। बाकी प्रिपरेशंस कैसे की थी आपने? प्री बोर्ड्स के कारण बहुत पेपर्स ट्राई किए थे, सारे सैंपल्स पेपर स्कूल वालों ने प्रोवाइड किए थे और ऑनलाइन ही मिल रहे थे, तो ऑनलाइन भी मिल रहा था काफ़ी कुछ, ठीक है। सीबीएसई की वेबसाइट पे थे। पेपर में क्या एक्सपेक्टेशंस के बाहर आया, या फिर ऐसा कि जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये क्वेश्चन आएगा और वो नहीं आया?
कुछ ऐसा हाँ मुझे किसी- लगा था कि वो पिक्चर डिपिक्शन हाँ बनाएंगे लेकिन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर बहुत किया था लेकिन वो आया नहीं है ना बहुत रटा था हिस्ट्री की बुक ज्यादा देखी थी क्योंकि उसी के उसी में पिक्चर्स ज़्यादा थी नहीं उसके पेपर्स में एक भी नहीं थे पेपर जियोग्राफी इजी था ज्योग्राफी इजी था बहुत ज्यादा इको डीपी क्रॉप्स टेम्परेचर वगैरह इसमें दिक्कत तो नहीं गई टेम्परेचर आया ही नहीं था आया ही नहीं था ठीक क्या आपको टफ लगा एग्जाम में मतलब ऐसा कि जो नहीं आना चाहिए था वो आ गया कुछ असर्शन रीजन थे ऐसे पर ठीक थे और सेक्शन भी थोड़ा सा हाई लेवल का था सेक्शन भी हाई लेवल का था तो जो सीबीएसई का सैंपल पेपर था उसी पैटर्न में आया या फिर कुछ चेंजेस थे उसमें नहीं वैसा ही पैटर्न था और कुछ मतलब आप मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बोलना चाहोगे कैसे आपने प्रिपेयर बहुत किया अच्छा था चाल रहा है। क्योंकि सारे जो 100 एमसीक्यू वाले थे वो सर पूरे 2 साल तक सोशल स्टडीज का आपने ध्यान रखा है सर आपकी वजह से जितने मार्क्स आ रहे जितने भी एमसीक्यूज थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी जो भी 100 जो पैक था उससे हमें बहुत मदद मिली उसमें ठीक है अपने मतलब जैसे ये वीडियो क्या है कि कल को जूनियर्स भी देखेंगे टर्म 2 एग्जाम के लिए तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे मेहनत कर लो यार उनके बस सारे वीडियोस एमसीक्यूज वाले देख लेना वो सफिशिएंट है हाँ तो मतलब वो जो एमसीक्यू वाले सीरीज थी उन्हीं से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस थे मतलब एग्जैक्ट वो नहीं पर रिलेटेड बहुत सारे थे ओके ओके इट वाज क्वाइट बेनिफिशियल ठीक है तो बढ़िया है मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है इस दिन की कि मैं बच्चों से मिलूँ आप सभी लोग मतलब यहीं पे हैं और क्या करते हैं एक्स्ट्रा में मतलब जैसे प्रिपरेशन वगैरह अपनी कैसा करते हो सैंपल पेपर सॉल्व किए थे स्कूल के अलावा बाहर मतलब कुछ जैसे कोचिंग वगैरह और उसके अलावा भी दूसरी चीज़ें या फिर सिर्फ ऑनलाइन सोर्स पे डिपेंडेंट रहते हो सर मैं तो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ तो कुछ इस तरह से टर्म 1 का सफर समाप्त होता है मैं उम्मीद करता हूं कि जो एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट्स का रहा है सभी को पेपर कुछ ऐसा ही लगा होगा और सभी ने बेहतरीन किया होगा जो आपकी पोटेंशियल में था उससे 10 गुना ज्यादा किया होगा यहां पर टर्म 1 की कहानी तो समाप्त होती है लेकिन अपने आप को तैयार कर लीजिए और साथ में मिलकर फिर से प्रण करते हैं कि टर्म 2 एग्जाम के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे तब तक अपना ध्यान रखिए